गहलोत सरकार के खिलाफ महिला मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है और सीएम हाउस की तरफ थाली बजाती हुई महिलाएं चल रही हैं। आप तस्वीरें पीछे देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे तमाम हम बात भारत माता की महिला की सुरक्षा कर न सके जो सरकार निकम्मी है, बहनों की सुरक्षा कर न सके कहाँ पड़ रही है जो सरकार निकम्मी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सीएम हाउस की तरफ बढ़ रही हैं और ये तस्वीरें जो हैं हजारों की तादाद में महिलाएं जो हैं हमारे साथ में सह प्रभारी हैं राजस्थान। महिलाएं बहुत आक्रोशित है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आज राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 आ गया है। इस सरकार को कोई नहीं बख्शेगा। महिलाओं का क्रोध इनको जलकर राख कर देगा, ये आज ये भीड़ कह रही है। आप क्या कहेंगे, लगातार जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है? जी निश्चय ही पूरे प्रदेश में रोष है, आक्रोश है और ये नाद आपको बता रहा है कि प्रदेश की महिला किस तरह गहलोत सरकार को काट करने के लिए, जवाब मांगने के लिए प्रतिबद्ध हो गई है। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देखेंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि एक बार ऊपर से एक बार तस्वीरें दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में महिला जो है वो यहाँ पे पहुंच रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा की एक बड़ी टीम जो है वो लगातार सीएम आवास की तरफ कूच कर रही है। ये तस्वीरें जो हैं आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पे तमाम बीजेपी महिला कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आप आगे देखिए, राजस्थान की कलंकित कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। ये हर माँ बहन बेटी की आवाज है। ये आक्रोश राजस्थान की महिला की इज्जत आबरू लूटने का आह्वान है। हत्या, अपहरण, बलात्कार। हम गहलोत सरकार को आज जगा रहे हैं और उसको जयपुर से समेटने के लिए अपने बिस्तर तैयार हो जाए। नंबर 1 रेपिस्ट सरकार, नंबर 1 बेरोजगारी सरकार, ऐसे सरकार को आज महिला जगाने आई है। तो महिला उत्पीड़न को लेकर के, बढ़ते हुए बलात्कार को लेकर के एक बार थालियां आप दिखाएं, एक बार थालियां देखेंगे तो यहाँ पे बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, इस तरीके के स्लोगन। बिल्कुल बिल्कुल, आज देख रहे पूरे राजस्थान से सैलाब आया है। वो पूरे उसमें गहलोत सरकार को शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान की सारी महिलाएं आज इकट्ठी होकर के अपना आक्रोश दिखा रही है। तो तस्वीरें आप देखेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सामने की तरफ अगर बात करूं मैं तो बैरिकेटिंग आप देखेंगे। उन बैरिकेटिंग्स में आपको लगातार यहाँ पे बीजेपी के बड़े एक प्रोटेस्ट की यहाँ पे आपको छवि जो है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सांसद दिया कुमारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेयर जो हैं, जयपुर मेयर, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम बीजेपी के महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो हैं सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंची हैं और यहाँ पे स्लोगन अगर आप देखेंगे तो वीरांगनाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, इस तरीके के स्लोगन जो हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। एक और करेंगे वो गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का मोर्चा खुला हुआ है और बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो हैं सीएम आवास की तरफ लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी का ये प्रोटेस्ट जो है आप देख रहे हैं, तमाम बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो हैं वो सिविल लाइंस की तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पीछे की तरफ आप दिखाएं महेश एक बार कि वहाँ एक प्रोटेस्ट के लिए पूरी तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में रेडी कर दी गई है। दूसरी तरफ पीछे की तरफ वापस से रुक करना चाहूँगा, यहाँ पीछे की तरफ वापस से रुक करें। ये तस्वीरें आप दिखाएं। इन तस्वीरों में पूरी तरीके से आपको नजर आएगा कि किस तरह से बीजेपी महिला मोर्चा की तो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी जो सीएम आवास की तरफ कूच कर रही हैं। ये प्रोटेस्ट जो है वो बीजेपी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट है। राजस्थान में बढ़ती महिला अत्याचारों की तस्वीरों को दिखाते हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो ताली और थाली बजाते हुए आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे तो ताली और थाली बजाते हुए आगे की तरफ लगातार कूच करती हुई बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आ रही हैं। यहाँ आपको बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ सामने की तरफ आप अगर देखेंगे तो बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो है आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सामने की तरफ पुलिस है और पुलिस जो है वो आगे बढ़ती हुई उनको तोड़ते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इन तस्वीरों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आगे की तरफ बढ़ती हुई महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं इन पूरे प्रोटेस्ट के बीच में इस बैरिकेडिंग को जो तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ जहां बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ये बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग को वो तोड़ रही हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे महिला मोर्चा की तमाम प्रदेश से आई हुई महिलाएं हैं जो लगातार आगे की तरफ बढ़ने का काम कर रही है। यहाँ पे दिया कुमारी आपको पीछे दिखाई दे रही होंगी, सांसद हैं, बीजेपी की सांसद हैं दिया कुमारी, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। तमाम बीजेपी की बड़ी महिला कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तस्वीरें यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, दिया कुमारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, दिया कुमारी यहाँ पे मौजूद है। पूर्ण रूप से सफल रहे, इनको वर्तों जवाब मिल जाए। आज से हमने इसकी शुरुआत की। तो दिया कुमारी को लेकर के जिस चीज को यहाँ पे वो बता रही थी, सांसद हैं राजसमंद से, बीजेपी की सांसद हैं और वो बता रही थी किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रोटेस्ट के साथ साथ में यहाँ पे बीजेपी की घटना है, जिस तरह से ये घटनाएं होती जा रही है, लगातार होती जा रही है। मैं कह रही हूँ कि जो भी घटना है बिल्कुल ये घटना नहीं होनी चाहिए। टाइमली अगर दिया कुमारी हमारे साथ में सांसद हैं, हम क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में पूरा लीड लेकर के चलेंगे। आपको लगता है कि गहलोत सरकार विफल है महिलाओं को लेकर? पूरी तरह से विफल है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ा है, 46% बढ़ा है 2018 से लेके आज तक। ये बहुत दुख की बात है। आज काली पट्टी बांध के थाली बजाते हुए विरोध प्रदर्शन करने आप निकली हैं, पुलिस ने आपको रोक लिया पहले। तो क्या ये तो होना ही था। ये नींदों में बैठी हुई सरकार है, ये कुंभकर्ण की नींद में सो रही सरकार है। इनको तो सुनना ही नहीं है, प्रदेश की जनता की आवाज ये नहीं सुन रहे। तब आप आगे बढ़ेंगे सीएम हाउस की तरफ? हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बैरिकेड लगा दीजिए। तो यहाँ पे आगे बढ़ने का काम जो है बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, सांसद, बीजेपी सांसद दिया कुमारी और तमाम जितने भी लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा के साथ में यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दिए गए हैं। आगे बढ़ने का काम लगातार जारी है। सांसद जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पुलिस से अब दो हाथ करने की तैयारी जो है बीजेपी की टीम की हो चुकी है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ताली और थाली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तस्वीरें में आपको नजर आ रहा है किस तरीके से लगातार आगे की तरफ यहाँ धक्का मुक्की चल रही है। पुलिस से दो हाथ करने की तैयारी में यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो हैं। ये तस्वीरें जो है आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीरें जो है यहाँ पे आपको बैरिकेडिंग जो है वो नजर आ रहा होगा। इस बैरिकेडिंग में आपको यहाँ किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। आदमी के निकलने की अरे तो रुक जाओ यार, आगे जाएगा नहीं क्या? वो बैग फंस रहा है, बैग
कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ से एक बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ एक बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दी है। यहाँ पे सांसद आपको दिखाई दे रही होंगी, दिया कुमारी जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। दिया कुमारी आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी जो कि आगे की तरफ बढ़ रही हैं और लगातार आगे की तरफ जो बैरिकेडिंग है वो आप देखेंगे। यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है वो आप दूसरी तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ हैवी बैरिकेडिंग जो है वो मैं महेश से कहना चाहूँगा कि दिखाएं। महेश, आगे की तरफ आगे बैरिकेडिंग हम दिखा सकते हैं हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में। कितने हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में यहाँ पे प्रोटेस्ट करती हुई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं जो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ ढकेलने का काम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस को पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं। इस साइड आए एक बार, आप इस साइड आए एक बार, ये तस्वीर जो है वो दिखाएं। ये तस्वीर जो है वो आप दिखा सकते हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में पुलिस जो है वो यहाँ पे सेकंड बैरिकेडिंग पे जो है मौजूद है। ये तस्वीर आप देखेंगे जब आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। सीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस जो है हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में बनी हुई है। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं जहां पे आपके सामने तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ की है, जहां पे पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल रोक लिया गया है। ये अंतिम बैरिकेडिंग है, बड़ी बैरिकेडिंग है। इसके अलावा यहाँ पे चूंकि ये महिलाओं का प्रोटेस्ट है इसलिए बड़ी तादाद में पुलिस की महिला कर्मियों को जो है वो लगाया गया है यहाँ। ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से, वो देखिए आप, वो देखिए वहाँ किस तरीके से जो है तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी किस तरीके से यहाँ पे जद्दोजहद जो है वो हो रही है। ये जद्दोजहद जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी किस तरीके से लगातार यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में जो धक्का मुक्की चल रही है। ये धक्का मुक्की जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। पीछे की तरफ धकेलते हुए यहाँ पे पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा किस तरीके से लगातार
बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो हैं वो सेकंड बैरिकेडिंग पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस से दो हाथ कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके साथ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार यहाँ पे दो हाथ करने के लिए तैयार है। धक्का मुक्की चल रही है और जिस तरीके से यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखेंगे उधर, ये तस्वीरें जो आप देखेंगे, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से पीछे ढकेलने का काम जो है महिला पुलिसकर्मियों को किया जा रहा है। और इन तस्वीरों को जब पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है तो तस्वीरों में आप यहाँ नजर आ रहा होगा किस तरीके का अग्रेशन जो है बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में है। और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का अग्रेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किस तरीके से गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और उसी प्रोटेस्ट को लेकर के बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करना चाहती थी, लिहाजा आगे की तरफ बढ़ने से पुलिस ने रोक लिया। और उसके बाद यहाँ पे पुलिस ने एक हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में महिला पुलिसकर्मियों को आगे रखा है जो पूरी मुस्तैदी के साथ में उनको रोकने का काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे महिला कार्यकर्ता जो है बीजेपी की वो पूरी तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, लिहाजा पुलिस रोक रही है। यहाँ पे जयपुर मेयर सौम्या गुजर आपको दिखाई दे रही होंगी जो कि यहाँ पे आपके सामने लड़ती हुई झगड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ जो लगातार यहाँ पे कर रही हैं, आगे आने का काम कर रही हैं, प्रोटेस्ट में आगे जाने का काम कर रही हैं। किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट जो चल रहा है उस प्रोटेस्ट में आगे चलने का काम कर रही हैं और लगातार प्रदर्शन और प्रदर्शन के साथ साथ में यहाँ बीजेपी की कार्यकर्ता मेयर होकर के लगातार आगे की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए, जब जब महिलाओं के ऊपर बल प्रयोग हुआ है तब तक महिलाओं ने करारा फिर से जवाब भी दिया है। इतिहास भी साक्षी है, कालीबाई हो या माँ पन्नाधाई हो या फिर पद्मावती हो, महिलाओं के लिए, महिला स्वाभिमान के लिए महिलाएं लड़ रही है। पूरे राजस्थान की महिलाएं व्यथित है, परेशान है और महिलाओं को जवाब चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को स्वाभिमान के साथ में जीने का हक चाहिए। आप आगे की तरफ बढ़ रही हैं लेकिन पुलिस ने रोका है। देखिए, ये इस तरह का पुलिस प्रशासन का प्रयोग करना, दुरुपयोग करना, ये बहुत निंदनीय है। और जब जब इस तरह का बल प्रयोग महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं को कुचलने की कोशिश की है, तब तब इतिहास गवाह है, महिलाओं ने वापस करारा जवाब भी दिया है। आप आगे बढ़ेंगे अभी? बिल्कुल, पूरे राजस्थान की महिलाओं का नेतृत्व करेंगे हम। राजस्थान की तमाम महिलाएं जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जद्दोजहद करती हुई बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ चाहे सह प्रभारी हो, राजस्थान की सह प्रभारी हो बीजेपी की, दूसरी तरफ यहाँ ये तस्वीरें देखेंगे आप किस तरीके से लड़ती हुई झगड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी की विधायक है अनीता यहाँ पे देख सकते हैं आपको, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है, किस तरीके से यहाँ पे जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पीछे की तरफ धकेलने का काम पुलिस कर रही है, आगे की तरफ बढ़ने का काम यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। ये तमाम जो है सारी तरफ लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहती हैं लेकिन पीछे की तरफ धकेलने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। अनीता बघेल बीजेपी की विधायक हैं जो लड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए बीजेपी की विधायक अनीता जी आगे बढ़ती रोका जा रहा है आपको। ये गहलोत की पुलिस है, ये महिलाओं को आगे किया गहलोत ने, क्योंकि वो महिलाओं से लड़ नहीं सकता तो महिलाओं को आगे किया है ना। ये हाँ, रोके रखो, तेरे काका जी की सड़क है, रोके रखो, ये तेरे बाप लगता है अशोक गहलोत जो रोके रखो, थोड़ा सा रोके रखो। आप देख रहे हैं ना, ये पुलिस का रवैया है। ये पुलिस थाने में महिलाओं का बलात्कार करवाती है, यही पुलिस है और यही पुलिस अभी भक्षक बन करके यहाँ खड़ी है, यही पुलिस है। आप आगे बढ़ेंगे क्या, यहीं रुकेंगे? बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, वहाँ से बढ़ करके प्रयास करके तो यहाँ तक आगे भी बढ़ेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस आगे बढ़ने से मना कर रही है। ये पीछे तस्वीरें आप देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखेंगे जहाँ पे किस तरीके से महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा किस तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पे पीछे ढकेलने का काम कर रही है। पुलिस लगातार पीछे ढकेलने का काम कर रही है और वो आगे बढ़ने का काम कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी महिला कार्यकर्ता आगे बढ़ रही हैं, लेट गई हैं सड़कों पर, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आगे बढ़ते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी किस तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही है। उतर चुकी है, ये अगर महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं तो क्या है। किस तरीके से लड़ती हुई बीजेपी आगे बढ़ने
से रोक रही हैं। ये आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ती हुई महिला कार्यकर्ताओं को रोकने का काम हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रही होंगी। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं। मोबाइल पीछे है। महिलाओं पे लाठी की बरसात। महेश्वरी हैं जो कि विधायक हैं, आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। यहाँ पे लगातार जो आगे बढ़ने का जो काम है वो है। संतोष अहलावत जी भी हैं। मैम, आगे बढ़ने का आप लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया है। सरकार जो ये रोकने का काम कर रही है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से वो भयभीत है, और नारी शक्ति से तो भयभीत होना जरूरी ही है। जिस तरीके के हालात पिछले 4 साल में सरकार ने करे हैं महिलाओं के, आए दिन महिलाओं पे दुष्प्रभाव, कभी कोटा में बच्चों के साथ, कभी भ्रष्टाचार के केसेस, कभी पोषण में मिलावट के केसेस, तो हर तरीके से महिला आज प्रताड़ित है सरकार में। और इन महिलाओं ने आज यहाँ थालीनाद एकत्रित होकर पूरे राजस्थान से हजारों की तादाद में ये महिला आई हैं, और ये सरकार को ये अपनी कुर्सी हिलने की तैयारी हो गई है और पीछे की गिनती चालू हो गई है। लगातार यहाँ पे थाली बजाती हुई जो है वो आगे बढ़ने का काम कर रही है। खुद बीजेपी की विधायक जो हैं यहाँ पे थाली बजाने का काम कर रही हैं। यहाँ पे लगातार आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये थाली बजाने का काम जो है और सरकार को जगाने का जो काम है वो कर रही है। बीजेपी के तमाम महिला मोर्चा की यहाँ पे जो विंग है वो आगे बढ़ने का काम कर रही है, लेकिन गहलोत सरकार के कान खोलने का काम यहाँ पे थाली बजा करके किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको यहाँ पे इसी तरीके की भीड़ नजर आएगी, महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आएगी, और आगे बढ़ने का काम जो है वो लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। एक सेकंड, हाँ। लगातार बीजेपी का प्रोटेस्ट आगे की तरफ बढ़ा है। यहाँ पे महिलाएं जो है बेहोश पड़ी हुई हैं। बहुत गलत बात है। अभी हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं। इनको देखिए किस तरह से महिलाओं को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। सांसदों को और विधायकों को धक्के दिए जा रहे हैं। धक्के दिए, साड़ी फाड़ी है,
इनको लाठियां पड़ी हैं हमारी महिलाओं को, बहुत गलत बात है। आप खुद एक सांसद है, आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई है? हाँ, यहाँ पर हम लोग ने कोशिश की जाने की, धक्का दिया मुझे, हमारी विजया ताई जी को भी धक्का दिया कि आप नहीं जा सकते। विजय जी आप प्रभारी हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है क्या कहेंगे? देखिए कितने बेरहमी के साथ पुलिस इनके साथ पेश आ रही है। ये महिलाएं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना कुछ कहना बताना चाहती है मुख्यमंत्री जी को, और इनके साथ बंजोरी हुए, इनके साथ लाठीचार्ज हुआ, इनके पेट को लगी है, इनके पेट में एक बड़ी से मुक्का मारी करी है। तो यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे जो महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से पड़ी हुई हैं, बेहोश पड़ी हुई हैं, और यहाँ कोई संभालने वाला अभी यहाँ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी पिलाने का काम है, किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो प्रयास जो है वो यहाँ पे हवा की जा रही है। लेकिन यहाँ पे 4 से 5 महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल बेहोश हो चुकी हैं, पानी पिलाया जा रहा है। यहाँ बेहोश हो चुके हैं महिलाएं, उनको पानी पिलाने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फाड़ रहे कपड़े, महिलाओं के कपड़े फाड़ने के लिए बोला गया, साड़ी फाड़ दी गई जिला अध्यक्ष की। प्रदेश अध्यक्ष बेहोश है, हमारे साहिबा को धक्के मार के चित्तौड़ के प्रधान साहब को पुलिस लाठीचार्ज कर रही है हमारे पर। डंडा मारे, उंगलियां तोड़ दी, उंगली फंसा के इन्होंने सारे उंगली तोड़ दी बुरी तरह से। हमारे गलत जगह पे प्राइवेट पार्ट में नौचा इन्होंने बुरी तरह से जख्मी किया है, हटाते हुए डंडा मारा। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो बेहोश पड़ी हुई हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पे जो दुर्व्यवहार आरोप लगा है पुलिस के ऊपर वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और आप यहाँ पे एक सांसद जो हैं उनको जद्दोजहद करते हुए देख रहे हैं किस तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे अभी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये तस्वीर जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, किस तरीके से एक सांसद को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है।